Hello friends, welcome to Nandkishore classes. We are going to continue exercise 4.1 class 7 chapter name simple equations book NCERT question number 6 part number 3rd. Set up an equation in the following cases. स्टेटमेंट दे रखी है, हमें इक्वेशन बनानी है. ध्यान से देखिए. द टीचर टेल्स द क्लास that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. टीचर क्या कहता है क्लास में कि हमारी क्लास में जो हाईएस्ट मार्क्स जिस बच्चे के आए हैं ना, वो लोएस्ट मार्क्स का डबल कर दें. ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स का मतलब होता है डबल करना. लोएस्ट मार्क्स का डबल करके उसमें 7 ऐड कर दें तो हाईएस्ट मार्क्स बनते हैं. दोबारा सुनो. लोएस्ट मार्क्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 7 ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? हाईएस्ट मार्क्स. हाँ, वैसे हाईएस्ट मार्क्स भी गिवन है. हाईएस्ट स्कोर इज 87 और ये भी बोल दिया कि लोएस्ट स्कोर को L मान लीजिए. कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए. लेट लोएस्ट स्कोर बी L. लोएस्ट स्कोर को L मान लीजिए. चलिए L मान लिया. कंडीशन क्या दी है? अब ध्यान से देखना. हमें कंडीशन ये दी है कि जो हाईएस्ट स्कोर हैं वो कैसे बनेंगे? ट्वाइस द लोएस्ट स्कोर, यानी कि लोएस्ट स्कोर को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस 7 करें. चलिए, हाईएस्ट स्कोर कितना गिवन है? 87. इसके नीचे 87 लिख लेते हैं. इज इक्वल टू 2 टाइम्स लोएस्ट स्कोर कितना है? L. तो 2L हो गया प्लस 7. बस बन गई इक्वेशन. इसको सीधा करके भी लिख सकते हैं. 2L प्लस 7 इज इक्वल टू 87. तो यही इक्वेशन है जी थर्ड पार्ट की. चलिए फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट पे चलते हैं इसी क्वेश्चन के. हाँ जी, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए फोर्थ पार्ट की. इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल. देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है उसे भी ध्यान से देख लीजिए, पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन कर सकते हैं. मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है ABC. ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब, मान लीजिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? जिसमें 2 साइड्स इक्वल हो. तो AB और AC इक्वल है और 2 साइड्स इक्वल हो और उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो. दैट मीन्स ये B और C एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों इक्वल होते हैं. एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की मुझे पहचान पता चल गई कि B और C एंगल भी इक्वल होंगे, AB और AC भी इक्वल होंगे. वर्टेक्स एंगल कौन सा होगा? ये वाला. ये मैं डार्क कर रहा हूं, A एंगल. ये क्या है? वर्टेक्स एंगल है. बेस एंगल कौन से हैं? ये B और C. और यहां पर हमें बोल दिया गया है कि लेट द बेस एंगल बी B इन डिग्रीज, यानी कि इन दोनों को मुझे क्या लेना है? B लेना है. क्यों B लेना है? दोनों इक्वल है. बोला गया है B लेने के लिए, तो दोनों को B ले लिया. लेकिन कंडीशन पढ़ो, वर्टेक्स एंगल क्या दिया? ट्वाइस इधर बेस एंगल, यानी कि अगर बेस एंगल B है तो ऊपर वाला वर्टेक्स एंगल ट्वाइस है. ट्वाइस का मतलब समझते हो ना? डबल, यानी कि ऊपर वाला एंगल 2B है. तो बस बन गई बात हमारी. अब बिल्कुल इजी रह गया. हाँ, यहां पर हम कंडीशन एक बार जरूर लिख लेते हैं. लेट बेस एंगल, यहां पर एक वर्ड लिख लीजिए साथ में, लेट ईच बेस एंगल कर लीजिए. क्या कर लीजिए? ईच. लेट ईच बेस एंगल बी B. ईच का मतलब है भी दोनों को अलग अलग B सपोज कर लिया हमने. B
इन डिग्रीज भी लिख लो क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। लेट ईच बेस एंगल बी इन डिग्रीज। देयरफॉर वर्टेक्स एंगल क्या होगा, वर्टेक्स एंगल 2b होगा। डायग्राम में शो भी कर रखा है कौन सा है। अब इक्वेशन बनानी है ना, इसी ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में चलते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंडीशन यूज कर रही है, वो भी बुक में क्वेश्चन में लिख रखा है। हालांकि इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मैं यहां खाली जगह यहां लिख के दिखा देता हूं, आपको साथ लिखनी है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यही कंडीशन हमने यूज कर ली है। एंगल ए कितना है? 2b, एंगल बी b है और एंगल c भी b है। इनको ऐड कर दीजिए, 2b प्लस b प्लस b 4b बनता है जी। तो 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही इक्वेशन होगी जी। आई होप आपको दोनों पार्ट्स समझ आ गए होंगे। आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।